Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of English literature. The chapter name is God Does Exist, the Tea Shop on the Way to Kargil. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था. Can you tell me, Shaurya, the first part Yes, of this ma'am. chapter? मैंने Yes, कल आपको ma'am. क्या पढ़ाया था? अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो आप. थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कीजिए कि स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या पढ़ाया था. मैम बहुत समय की बात है मैम. मैम 15 सोल्जर्स थे. सोल्जर्स यानी सैनिक. यस. मैम तो मैम समझ नहीं पा रहा. जो आपको आ रहा है बेटा अपनी लैंग्वेज में बताइए. कोई मुझे बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए. आपको जो भी समझ में आया आप बताइए, फिर मैं बताऊंगी आपको. मैम हिमालयस में मैं वो थे. देन क्या हुआ? 15 मैम सोल्जर्स उसके अपने मेजर के साथ हिमालय की तरफ जाते हैं. किस लिए जाते हैं? क्योंकि वहां पर कुछ उसके कंपेनियंस, कुछ सोल्जर्स वहां पर ड्यूटी पर रहते हैं, तो उनको रिलीफ देने के लिए उनकी जगह पर जाते हैं, ताकि जो पुराने सैनिक रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, उनको रेस्ट मिल सके. फिर क्या होता है? मैम वहां की जर्नी उनकी कैसी रहती है सोल्जर्स की? मैम अच्छी रहती है. बहुत टफ होती है. क्यों? वहां का सीजन कैसा होता है? क्लाइमेट कैसी होती है वहां की? मैम ठंडी. हाँ, बहुत ठंड होती है वहां पर. और वहां की डेंजरस क्लाइंब होती है. क्यों? क्योंकि रात का अंधेरा होता है और स्नोफॉल होती रहती है. सो इट मेड देम वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइंब टूवर्ड्स द हिमालयास. ओके. फिर क्या होता है? उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ती है? उनको क्या लगता है कि दे मे हैव अ कप ऑफ टी. यस. क्यों? बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ कोल्ड, a lot of snowfall, so they need that they have a cup of tea. फिर क्या होता है? वो आगे की ओर बढ़ते रहते हैं. इट वॉज मिडनाइट एंड वेरी कोल्ड फॉर देम. फिर क्या होता है? रास्ते में उनको क्या मिलता है? एक टी शॉप मिलती है. टी शॉप क्या रहती है? लॉक्ड रहती है. तो उनके दिमाग में क्या थॉट आता है कि क्या करना चाहिए? लॉक को तोड़ देना चाहिए, ताकि वो सो दैट दे कैन प्रिपेयर टी फॉर एवरीबडी. क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो वो ये सोचते हैं कि ये एक टी शॉप है और हम क्या कर सकते हैं कि लॉक को तोड़ करके खुद से टी प्रिपेयर करके सारे लोग पी सकते हैं, जिससे कि हम आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकें. तो वो क्या करते हैं? वहां पर लॉक को तोड़ते हैं, टी प्रिपेयर करते हैं, सारे लोग टी पीते हैं और बिस्किट्स खाते हैं. फिर वो मेजर क्या करते हैं इसके बिहाफ पर? मेजर को क्या लगता है कि हमने टी शॉप का लॉक तोड़ा, वहां की चीजें कंज्यूम की, तो मेजर इसके बिहाफ पे क्या करते हैं? बताइए. कुछ पे करते हैं? यस मैम. क्या देते हैं बताइए. 1000 रुपीज. यस, 1000 रुपीज पे कर देते हैं, जिससे कि शॉपकीपर जब भी आए तो उसको वो मिल जाए और उसको ये ना लगे कि कोई भी यहाँ पर चोरी करके गया है. क्योंकि मेजर का ये सोचना था कि वो कोई चोर नहीं है, वो ऑनेस्ट पीपल है, और अगर उन्होंने किसी चीज को कंज्यूम किया तो उसके लिए उनको पे करना चाहिए. यहां तक मैंने पढ़ाया था. अब इसके आगे से देखेंगे क्या है स्टोरी में. And then came the day when their deployment was over, and it was time for this batch of soldiers to be replaced by another brave lot. Soon they were on their way back to headquarters. और फिर जैसे ही टाइम पास होने लगते हैं, वो सोल्जर्स अपनी ड्यूटी करके वापस आने लगते हैं. क्योंकि वहां का स्लॉट होता है कि जैसे कि कुछ सोल्जर्स कुछ टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, फिर उसके बाद अपनी ड्यूटी करने के बाद वो अपने हेडक्वार्टर्स में रेस्ट के लिए चले जाते हैं. उनकी जगह पर फिर दूसरे सोल्जर्स का ग्रुप आ जाता है.
तो ये सारे 15 सोल्जर्स अपने मेजर के साथ वापस जाने लगते हैं, उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। टेकिंग द सेम रूट they had come by, they stopped at the same tea shop which happened to be open. This time the owner was at the counter. फिर क्या होता है, वो सारे सोल्जर्स 15 सोल्जर्स अपने मेजर के साथ वापस आते रहते हैं। तो उसी सेम रूट से जब आते हैं तो उनको जो टी शॉप उन्होंने लॉक तोड़ करके चाय बनाई थी वहां पर, वो उनको ओपन मिलती है और वहां पर ओनर भी रहता है काउंटर पर। द ओनर वॉज एन ओल्ड मैन विथ वेरी मीगर रिसोर्सेस। हिज फेस लिट अप when he saw a troop of 15 soldiers with the prospect of selling at least 15 cups of tea that day. और वहां टी शॉप का ओनर कौन होता है, एक ओल्ड मैन होता है जो कि बहुत मीगर रिसोर्सेस मीन्स उसके पास फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। मीगर रिसोर्सेस मीन्स उसके शॉप में बहुत सारी चीजें अच्छे से नहीं होती, मीन्स उसको फाइनेंशियली वीक होता है वो। तो क्या होता है कि जब वो ओल्ड मैन इतने सारे लोगों को देखता है, सोल्जर्स को देखता है, तो वो खुश हो जाता है कि अब मेरी 15 कप ऑफ टी बिक जाएगी, मुझे उसका प्रॉफिट होगा। All the soldiers had their tea and spoke to the old man about his life and in general and his experiences selling tea at such remote location. The poor old man had many stories to tell, replete with his faith in God. फिर क्या होता है, ऑल द सोल्जर्स हैड देयर, सारे सोल्जर्स टी को एंजॉय करते हैं और क्या करते हैं इसको, और ओल्ड मैन से पूछते हैं कि वो अपनी लाइफ के बारे में उनको कुछ बताए एंड हिज एक्सपीरियंसेस, और उनके एक्सपीरियंस के बारे में सोल्जर्स से ओल्ड मैन से पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे लोकेशन में टी सेल करना उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में पूछते हैं। द पुअर ओल्ड मैन हैड मैनी स्टोरीज, ओल्ड मैन के पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं उनको बताने के लिए, और गॉड पर जो उनका फेथ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी स्टोरीज रहती हैं उनके पास। इफ देयर वॉज अ गॉड वुड ही लीव यू इन दिस पिटेबल पुअर कंडीशन, आस्क्ड वन ऑफ द सोल्जर्स। जब वो ओल्ड मैन अपनी स्टोरी बताता रहता है और गॉड में उसका जो फेथ है, भगवान पर जो विश्वास है, उसके बारे में स्टोरीज बताता है, तो फिर क्या होता है, एक सोल्जर्स उनमें से ओल्ड मैन से क्या कहते हैं कि इफ देयर वाज अ गॉड वुड ही लीव यू इन दिस पिटेबल पुअर कंडीशन, कि अगर भगवान है और वो आपकी मदद करता है तो उन्होंने आपको इतनी बुरी कंडीशन में, इतनी पिटेबल कंडीशन में क्यों छोड़ रखा है। नो सर, यू मस्ट नॉट स्पीक लाइक दैट, गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट। तो ओल्ड मैन क्या कहते हैं कि नहीं सर, आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए गॉड के बारे में, क्योंकि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान है। I was given proof of it just a few months ago, said the old man. ओल्ड मैन ने क्या कहा कि कुछ मंथ पहले मुझे इसका प्रूफ मिला है कि हाँ भगवान है। I was going through very tough times because my only son had been severely beaten up by a terrorist who wanted some information from him which he did not have. तो ओल्ड मैन ने उन सारे सोल्जर्स को, मेजर को क्या बताया कि कुछ टाइम पहले की बात है कि उसका ओल्ड मैन का सिर्फ एक ही बेटा होता है जिसको टेररिस्ट ने बहुत बुरी तरीके से पिटाई की होती है, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और किस लिए टेररिस्ट उसको बीट करते हैं, क्योंकि ताकि वो उनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलवा सके जो कि उसके पास नहीं रहती है। तो उसके ओल्ड मैन के बेटे को टेररिस्ट बहुत ज्यादा पीटते हैं। I had closed the shop early that day and had taken my son to the hospital. और फिर वो बताता है कि उस दिन जब उसका बेटा बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो वो शॉप को जल्दी से बंद करके अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाता है। Continued the old man excitedly, there were medicines to be purchased and I had no money. No one would give me a loan for fear of terrorists. There were no hope, sire. His eyes filled with emotion. और फिर ओल्ड मैन क्या बताते हैं कि वो अपने बेटे को जब हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहां पर उसको मेडिसिन खरीदने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसके पास, ओल्ड मैन के पास कोई भी पैसे नहीं रहते और टेररिस्ट के डर से उसको कोई लोन भी नहीं देता है। तो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा होपलेस हो जाता है कि अब वो अपने बेटे को कैसे बचाएगा।
और ये बताते बताते वो इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. एंड दैट डे साहब आई had prayed to God for help, and Sahab, God walked into my shop that very day. When I returned to my shop in the morning, I saw that the lock had been broken. और फिर वो क्या बताता है कि उस दिन जब वो भगवान से हेल्प के लिए प्रे करता है, तो जब वो वापस अपनी शॉप पर आता है तो क्या देखता है कि उसकी शॉप का लॉक टूटा हुआ होता है. और फिर वो वहां पर ये सोचता है, आई थॉट समवन हैड ब्रोकन इन and had taken away whatever little I had. But then I saw that nothing had been taken except some tea leaves, sugar and biscuits, and then I saw a 1,000 rupee note under the sugar pot. I knew God had been there, Sahab. It is hard for me to express what that money was worth that day. God exists, Sahab. He does. फिर वो क्या कहता है कि जब वो मॉर्निंग में जब गॉड से प्रे करता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे मेरे बेटे को बचाना है, तो वो शॉप में जब आता है तो उसको लॉक टूटा हुआ मिलता है. फिर वो अंदर, उसको ये लगता है मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी चोरी हो गई. तो अंदर जा कर के देखता है तो उसकी सारी चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं, सिर्फ कुछ टी लीव्स और बिस्किट्स गायब रहते हैं, और उसे वहां पर एक 1,000 रुपी नोट मिलती है. ये सारी बातें ओल्ड मैन मेजर को और उनके सोल्जर्स को बता रहे हैं. फिर वो बताता है कि ये 1,000 रुपीज उसके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है, वो अपने बेटे की जान बचा पाता है. तो फिर उसके बाद वो कहता है कि नहीं, गॉड एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने मेरी हेल्प की. आई नो, द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, पीपल आर डाइंग एवरी डे हियर, but all of you will soon meet your near and dear ones, your children, and you must thank your God. Sahab, he is watching all of us. He does exist. He walked into my shop that day and broke open the lock to give me the money I desperately needed. I know he did it. फिर ओल्ड मैन क्या कहते हैं कि आगे बोलते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आज यहाँ पर हर दिन कई सारे लोग मरते हैं, कई सारे सोल्जर्स मरते हैं जो कि अपने बच्चों से, अपने परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं. हम सबको भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि हम जैसे भी हैं कहीं ना कहीं अच्छी सिचुएशन में हैं. ही इज वॉचिंग ऑल ऑफ अस. भगवान हम सबको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी हेल्प करते हैं. इसी तरीके से गॉड हमारी शॉप में आ करके मुझे हेल्प की फाइनेंशियली, जो जबकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. आई डेस्परेटली नीडेड, यानी कि मुझे उस समय सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी. आई नो ही डिड इट, और मैं जानता हूँ कि ये भगवान ने किया है. द फेथ इन हिज आईज वॉज अनफ्लिंचिंग, इट वॉज अनएवरिंग. 15 sets of eyes looked at their major Sahab and read the order in his eyes, clear and firm. और उस ओल्ड मैन का जो विश्वास था, जो फेथ था, वो उसकी आंखों से झलक रहा था. अनफ्लिंचिंग यानी कि फर्म, कभी ना बदलने वाला. तो ओल्ड मैन को भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास हो गया था. अनएवरिंग मीन्स फ्राइटनिंग. और 15 जब वो सारी कहानी सुनते हैं सोल्जर्स और मेजर, तो उनको सारी चीजें पता चल जाती हैं कि पैसे तो हमने रखे थे, लॉक तो हमने तोड़ा था. फिर वो सारे सोल्जर्स मेजर की तरफ देखते हैं और मेजर उनको आंखों में ही ऑर्डर दे देते हैं कि अभी शांत रहो, कुछ भी आगे मत कहना. कीप क्वाइट, ही सीम टू से. और वो ऑर्डर करते हैं कि किसी से अभी ओल्ड मैन से इस बारे में कुछ भी मत कहना. The officer got up and paid the bill and hugged the old man and said, "Yes, Baba, I know God does exist, and yes, the tea was good and refreshing." और फिर ऑफिसर क्या कहते हैं, उठते हैं, बिल पे करते हैं टी का, और ओल्ड मैन को हक करते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, आपकी टी बहुत अच्छी थी और रिफ्रेशिंग थी. 15 pairs of eyes did not miss the tears that filled their major's eyes. It was indeed a rare sight for them. They gathered their haversacks, thanked God for their lives, and trudged ahead on their way back to headquarters. Haversacks की मीनिंग मैंने कल क्या बताई थी शौर्य? मैं
हैवरसैक्स। मैम मैम बंदूक होती है मैम, जिसको अपने शोल्डर में टांग के चलते जो बैक शोल्डर में टांग करके उनकी जरूरत की सारी चीजें उसमें होती हैं, सो कहते हैं हैवरसैक्स। सैक मीन्स बैग ऑलरेडी होता है। तो फिर क्या होता है, मेजर इमोशनल हो जाते हैं और जितने 15 सोल्जर्स होते हैं वो सब मेजर की आंखों में आंसू देखते हैं, और वो एक बहुत रेयर साइट होता है उन सब के लिए ऐसा कुछ देखना। वो सारे अपना बैग उठाते हैं और गॉड को थैंकफुल कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ। ये थी आपकी स्टोरी। उसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं आपको सारे लिखने हैं और सारे लर्न करने हैं, ठीक है। इसमें टिक नहीं कराऊंगी। एक्सरसाइजेज है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं। देखिए थोड़ा सा अनक्लियर है तो मैं आपको थोड़ा रीड कर देती हूँ। ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपको बुक में ही करने हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं कॉपी में कराया है मैंने, उसको कॉपी में कर लीजिएगा। देखिए, व्हाट रॉन्ग हैड द मेजर डन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट रॉन्ग हैड द मेजर डन इन ऑर्डर टू फील गिल्टी? द मेजर थॉट दैट ही हैड स्टोलन टी एंड बिस्किट्स फ्रॉम दैट शॉप। Where did this event take place? This event took place on the way to Kargil. What did the major do to relieve himself of the guilt? Major kept a 1,000 rupee note on the counter to relieve himself of the guilt. Who was the pronoun they stand for? They stands for the 15 soldiers and the major. Where were they coming back from? They were coming back from their duty of Kargil. Describe the owner of the tea shop. The owner of the tea shop was an old man with very meager resources. What do you understand by 15 pairs of eyes? 15 pairs of eyes were eyes of 15 soldiers. Why did the major's eyes fill with tears? The major's eyes filled with tears to see the old man's firm faith on God. जो विजिबल नहीं है मैं उसको रीड आउट कर दे रही हूं। Why was it a rare sight for them? Who does them stand for? Them stands for the 15 soldiers. It was a rare sight for them because they never saw their major being emotional. Who spoke? The major. Why the major spoke these words? Because the tea shop was closed. नेक्स्ट पेज पर ये आपको विजिबल है। वन ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द आर्मी बिकॉज दे वर टायर्ड एंड इट वॉज कोल्ड मिडनाइट। दोनों के अलग अलग आंसर हैं। ये आपको विजिबल है। लास्ट वाला विजिबल नहीं है, वो मैं बोल देती हूँ, वाई वाला। बिकॉज द मेजर डिडेंट वॉन्ट टू ब्रेक द ओल्ड मैन्स ट्रस्ट ऑन गॉड, ही एनकरेज द ओल्ड मैन फॉर हिज गुड सर्विस। डी वाला आपका होमवर्क है, इसका आपको मेक द सेंटेंस करना है। ये 5 वर्ड्स हैं, इसका सेंटेंस मेक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस पर, क्वेश्चन आंसर्स पर। ये 6 क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं, इसको आपको कॉपी में करने हैं। Now complete your work. I am going to end this class. Good day. Okay, ma'am. Good day.